हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास है डायरेक्ट टैक्स की। हम अपना बेसिक्स का पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, पार्ट 1 ख़त्म कर चुके हैं। आज हम बेसिक्स पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम रेट्स ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेट्स ऑफ टैक्स क्या होता है? अब आपने जो इनकम कमाई है, आपने इनकम जो अर्न की है, इसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, है ना। सोचो मैंने 10 लाख कमाया, अब इसके ऊपर मेरे को टैक्स लगेगा। अब गवर्नमेंट मेरे को आके बोल देगी, कभी बोलेगी तो मेरे को 20,000 टैक्स दे, कभी बोलेगी तो मेरे को 10,000 टैक्स दे, कभी बोलेगी तो मेरे को 30,000 टैक्स दे। मैं तो देश छोड़ के भाग जाऊंगी ना। मेरे को तो गुस्सा आ जाएगा कि कभी कुछ टैक्स मांग रही है, कभी कुछ टैक्स मांग रही है, कोई इनका है ही नहीं है, कुछ भी टैक्स मांग रहे हैं, मैं क्यों दूँ अपनी इनकम में से। तो एक ना रेट ऑफ टैक्स होते हैं, मतलब कि कुछ रेट्स बता देते हैं कि ये रेट लगेंगे आपकी इनकम के ऊपर, उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये रेट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड किए होते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए एक रेट, कंपनी के लिए अलग रेट एंड फर्म एलएलपी के लिए अलग रेट। कंपनी और फर्म एलएलपी को अलग अलग रेट लगेंगे और बाकी सभी पर्सन को एक रेट लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एजेपी, एओपी और बीओआई के रेट्स देखते हैं। अब ये जो रेट्स हैं ना, ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए सेम रेट्स हैं। अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या होता है, ये तो मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है, अभी मैं बताऊंगी भी नहीं। ये आपको मैं रेजिडेंशियल स्टेटस वाली क्लासेस में बताऊंगी कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या होता है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि रेजिडेंट मतलब इंडिया में रहने वाले, नॉन रेजिडेंट मतलब इंडिया में नहीं रहने वाले। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि इंडिया में रहने वाले और इंडिया में नहीं रहने वाले, बट अभी के लिए आप ये समझ लो। बाकी जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस करेंगे उसमें हम इसका सही मतलब देखेंगे। ठीक है, तो चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, आपके ऊपर ये रेट्स एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल वाले रेट्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल को अलग कर दिया है और बाकी पर्सनस को अलग कर दिया है। क्यों मैम? आपने तो अभी बोला कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एजेपी, एओपी, बीओआई सबके ऊपर एक रेट लगेंगे, तो फिर आपने यहाँ पे इंडिविजुअल को क्यों अलग कर दिया और बाकियों को अलग क्यों कर दिया, वो आपको आगे पता चलेगा। देखो भी, सबसे पहले हम ना रेट्स देखते हैं। ये रेट्स सबके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी सबके लिए ये रेट्स एप्लीकेबल है। क्या रेट्स हैं? ये हैं हमारे पास रेट्स अप टू 2,50,000 नील। मतलब अगर आपकी इनकम 2,50,000 तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। मेरी इनकम 2 लाख है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। मेरी इनकम 2,50,000 है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट रहेगी ये इनकम। बट जहाँ पे मेरी इनकम 2,50,001 हुई, वहाँ पे मेरे को टैक्स लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि 2,50,000 पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, उन्होंने बोला अप टू 2,50,000, तो 2,50,000 तक मेरे को कोई टैक्स नहीं लगने वाला, टैक्स रेट मेरा नील रहेगा। इसे हम कहते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो हमारी इंडिविजुअल के केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? अप टू 2,50,000। नेक्स्ट, 2,50,000 से 5 लाख के बीच में है आपकी इनकम, तो आपको कितना टैक्स लगेगा? 5% टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 5,01,000 से लेके 10 करोड़ तक है तो आपको कितना टैक्स लगेगा? 20% टैक्स लगेगा। अभी ये बाकी जो है ना, ये सब आप काट दो, अभी ये आपको नहीं देखना है, ये मैं आपको जब समझाऊंगी तब आपको देखना है। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ ये रेट्स देखने हैं और ये स्लैब्स देखने हैं। ठीक है, 2,50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है। जैसे ही आपकी इनकम 2,50,000 से अबव गई, वैसे ही आपको टैक्स लगेगा। कितने रेट से? 5% के रेट से टैक्स लगेगा। आपकी इनकम 2,50,001 से लेके 5 लाख तक है तो आपको टैक्स लगेगा 5%। अगर आपकी इनकम 5,01,000 से 10 लाख तक है तो आपको टैक्स लगेगा 20%। 5 लाख तो 5% में कवर हो गया था ना, तो यहाँ पे आएगा 5,01,000, मतलब 5 लाख से अबव। आपकी इनकम 10,01,000 से जितनी भी अबव आ रही है, मतलब 10,01,000 एंड अबव, तो आपको कितना टैक्स लगेगा? 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, अब मैम मेरी इनकम सोचो है 5 लाख, तो क्या मेरी पूरी इनकम 5 लाख के ऊपर 5% टैक्स लगेगा? क्योंकि आपने बोला अगर आपकी इनकम 2,50,000 से 5 लाख तक है तो आपको टैक्स लगेगा 5%। तो मैं बोल रही हूँ मेरी इनकम है 5 लाख, तो आप क्या मेरे ऊपर 5% टैक्स लगा दोगे? ऐसे मैं टैक्स दूंगी? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये स्लैब रेट्स भले दिए हैं ऐसे हैं, इसको आपको रीड कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ।
इसको आपने पहले इतना लिख लेना है, उसके बाद आपको पेज छोड़ना है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है, आपको उसके बाद खुद से लिखना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप हेडिंग डालना ऐसे, फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, और उसके नीचे जो मैं लिखवाऊंगी ना वो लिखना रेट्स आप उसके बाद फिर से, ठीक है। अब देखो, आपने बोला मेरी इनकम है 5 लाख, तो इस केस में टैक्स कैसे लगता है। उन्होंने बोला पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 5 लाख को ना तोड़ते हैं हम ऐसे, 5 लाख का पहले तोड़ेंगे 2,50,000, पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट कितनी अमाउंट बची है, 2,50,000 बची है, तो इस 2,50,000 पे लगेगा 5% का टैक्स। ऐसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अब आपने हेडिंग डाली ना फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, उसमें लिखो आप ऐसे, फर्स्ट, रुको मैं लिखवाती हूँ आपको, फर्स्ट 2,50,000 पे नो टैक्स। पहला जो आपका 2,50,000 है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर अब देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, 2,50,000 से 5 लाख तक आपको लगेगा 5%। अब 2,50,000 से 5 लाख के बीच बीच में कितनी अमाउंट है, 2,50,000 से लेके 5 लाख के बीच में कितनी अमाउंट है, 2,50,000 है ना। तो मतलब नेक्स्ट 2,50,000 पे आपको कितना लगेगा, नेक्स्ट 2,50,000 पे आपको कितना लगेगा, 5% टैक्स रेट लगेगा। ऐसे देखते हैं हम। उसके बाद क्या बोला है, 5 लाख से लेके 10 लाख तक। अब 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में कितनी अमाउंट है, 5 लाख है। अब इस 5 लाख पे कितना लगने वाला है, 20%। तो आगे क्या है, नेक्स्ट 5 लाख पे आपको कितना लगेगा, 20% लगेगा। और फिर उसके बाद जितनी आपकी अमाउंट ले जाएगी लेफ्ट अमाउंट, उसके ऊपर आपको कितना टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% लगेगा, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% लगेगा, और लेफ्ट अमाउंट पे 30% लग जाएगा। लिख लिया आपने ये सब। अब मैं रिरेज कर दूँ इसे। अब देखो मेरी इनकम है लेट्स से 10 लाख मेरी इनकम है। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं, पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं, फिर नेक्स्ट 2,50,000 पे कितना टैक्स लगना था, 5% का टैक्स लगना था। फिर अभी ये दोनों टोटल करो कितना हो गया, 5 लाख हो गया। 10 लाख में से 5 लाख तो निकल चुका है, बचा कितना है, 5 लाख बचा है मेरा। तो नेक्स्ट 5 लाख पे कितना लग जाएगा, 20% लग जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो टैक्स कैलकुलेट। इस पर तो 0 आया, इस पर 12,500 आया, और उस पर 1 लाख आया। टोटल टैक्स कितना आया, 1,12,500, ठीक है। ऐसे देखते हैं इन स्लैब रेट्स को। अब देखो अगर आपकी इनकम है 12 लाख की, 12 लाख की आपकी इनकम है, अब इस पे कैसे देखेंगे टैक्स रेट, पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% का टैक्स है ना, कितना होता है ये 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे, नेक्स्ट 5 लाख ही आना है ना। ये देखो यहाँ पे 2,50,000 निकलता है, यहाँ पे मैंने अपने स्लैब रेट देखो मैंने क्या लिखाया था, फर्स्ट 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%। तो हमें तो पूरा अभी 5 लाख चाहिए क्योंकि हमारी अमाउंट है इस बार 12 लाख। 2,50,000 गया, 2,50,000 गया, यहाँ पे 5 लाख किया, अभी कितनी अमाउंट हो चुकी है, अभी तक 10 लाख हो चुकी है, अभी भी हमारी 2 लाख बची हुई है अमाउंट। तो बाकी ये 2 लाख पे लग जाएगा 30% का, है ना। लेफ्ट अमाउंट पे मैंने लिखा था ना 30% लगेगा, यहाँ पे 5 लाख पे कितना लगना है, 20% लगना है, ये आ जाएगा 1 लाख। ऐसे करके आप इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेना और टोटल कर लेना। ऐसे निकालते हैं हम टैक्स, ठीक है। ये स्लैब रेट्स ऐसे पढ़ने हैं, ऐसे नहीं कि आपकी 12 लाख इनकम है तो आप डायरेक्ट 30% लगा दोगे, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं, अभी एग्जांपल्स एक बार देखते हैं।
फर्स्ट एग्जांपल है 2 लाख पे। अब 2 लाख पे टैक्स निकालो, नहीं आएगा। 2 लाख पे टैक्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 लाख किस में आता है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में आता है 2 लाख। नेक्स्ट है टोटल इनकम है 2,50,000, इस पे टैक्स निकालो, इस पे भी टैक्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2,50,000 तक आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिली हुई है। तो अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000 है तो इस पे भी आपका टैक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपकी इनकम है 3 लाख, इसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। आपको वीडियो पॉज करनी है और टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर आपको चेक करना है। हो गया? 3 लाख आपकी इनकम है, इसके ऊपर टैक्स कैसे निकलेगा? पहला 2,50,000 अलग निकाल दो, इस पर कोई टैक्स नहीं। उसके बाद कितना बचा? 50,000। इस 50,000 पे फिर कितना लग जाएगा? 5% लग जाएगा और आपका टैक्स आ जाएगा 2,500। यही आया। ये देखो, अब ये पेपर में आप ऐसे थोड़ी प्रेजेंट करोगे, ऐसे एरोस वगैरह बना के। तो पेपर में कैसे प्रेजेंट करते हैं? टोटल इनकम 3 लाख, उसमें से माइनस करनी है आपको एग्जम्पशन। एग्जम्पशन कितनी है? 2,50,000 की। तो टैक्सेबल इनकम कितनी बची? 50,000 की। इस 50,000 के ऊपर क्या रेट लगेगा? 5% का रेट लगेगा। तो कितना टैक्स आ जाएगा? 2,500। उसी तरह से अब आप 5 लाख पे टैक्स निकालो, निकल गया, आंसर आ गया 12,500। ठीक है, अब आपको 7 लाख पे टैक्स निकालना है, निकल गया। कैसे निकाला 7 लाख पे? पहले 2,50,000 अलग कर लिए, नेक्स्ट 2,50,000 अलग कर लिए, इसके ऊपर 5% से लग गया। ये तो हो गया हमारे 5 लाख। बचे कितने? 2 लाख। तो नेक्स्ट 2 लाख पे कितना लग जाएगा? 20% का रेट, और हमारी टैक्सेबल लाइबिलिटी क्या आ जाएगी? 52,500। ठीक है, सिंपल था। उसी तरह से अब आपको 10 लाख पे, मैंने वैसे भी पहले निकलवा दिया, एक बार खुद से आपको निकालना है 10 लाख पे टैक्स, और फिर आपको निकालना है 12 लाख पे टैक्स। ये भी मैंने आपको ऊपर निकलवा दिया एग्जाम्पल समझाते टाइम ही। ठीक है, ये आपको सारे सम प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद ही आपको आगे वीडियो कंटिन्यू करनी है। अभी एक मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्टकट। अभी आपने जैसे 12 लाख पे टैक्स निकाला, तो आपने कैसे किया? सबसे पहले 2,50,000 अलग किया। 12 लाख पे टैक्स निकाला तो कैसे किया? 2,50,000 अलग किया, फिर आपने फिर से 2,50,000 अलग किया, फिर 5 लाख अलग किया, फिर 2 लाख अलग किया। इस ऐसे तो पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि हम इतने छोटे से सम को इतना टाइम लगाएं। तो इसके लिए एक होता है शॉर्टकट। लॉन्ग कट समझ आ गया है तो ये शॉर्टकट आपके लिए बहुत आसान है। अभी ये देखो, पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं, नेक्स्ट 2,50,000 पे 12,500 का टैक्स, नेक्स्ट 5 लाख पे 1,12,500 का टैक्स। आओ अपने एग्जाम्पल पे वापस 5 लाख वाली एग्जाम्पल पे आओ। 5 लाख पे कितना टैक्स लग रहा है? 12,500 का लग रहा है ना। दिख गया कैसे लगा 12,500 का? टोटल इनकम थी 5 लाख की, उसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आ गई 2,50,000 की। टैक्सेबल इनकम कितनी बची? 2,50,000। उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कितनी निकल गई? 12,500। तो 5 लाख पे कितना टैक्स निकलता है? 12,500। अब जब आपने 7 लाख पे टैक्स निकाला तो देखो, हम 7 लाख को ऐसे तोड़ते हैं ना, नॉर्मल करें तो हम 2.5 लाख में तोड़ते हैं, फिर 2.5 लाख में तोड़ते हैं, फिर हम 2 लाख में तोड़ते हैं, है ना। अब जब मेरे को पता है कि 5 लाख के ऊपर मेरे को 12,500 टैक्स लगने वाला है, तो मैं ऐसे इतना लंबा तोड़ने की जगह मैं इसे ऐसे भी तो तोड़ सकती हूँ, 5 लाख एंड 2 लाख कर सकती हूँ ना। 2 लाख के ऊपर कितना लगेगा? 20% का रेट लगेगा, एंड 5 लाख के पे कितना टैक्स लगता है? 12,500। और फिर जो आंसर आएगा इसको प्लस करके टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकल गई। इतना लॉन्ग कट क्यों मैं लूँ, है ना। ये देखो, 7 लाख के ऊपर 5 लाख अलग निकाल लिया और 2 लाख अलग निकाल लिया। 5 लाख पे मेरे को पता है 12,500 लगेगा, और 2 लाख पे तो 20% निकालूंगी तो 40,000 आ जाएगा, तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। इतना लंबा करने की जगह पे ये छोटे वे से कर लिया हमने, पेपर में टाइम बचा लिया। उसी तरह से अगर मैं 10 लाख का शॉर्टकट से करूँ, 10 लाख को आप कैसे बाइफरकेट करोगे? 5 लाख, 5 लाख पे मुझे पता है कितना टैक्स लगेगा? 12,500 लगेगा। बाकी कितना बचा? 5 लाख। इस 5 लाख के ऊपर कितना? इस 5 लाख के ऊपर 12,500 मत लगा देना, इसके ऊपर तो 20% का रेट लगेगा ना। तो इसके ऊपर 20% का रेट लगाया तो कितना टैक्स आ गया? 1 लाख।
टोटल कितना टैक्स आ गया 1,12,500। 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगता है 1,12,500। अब देखो अगर आपको अब 12 लाख की इनकम दे रखी है, अब इसको नॉर्मली आप करते तो कैसे करते 2.5 2.5 5 एंड 2 ऐसे तोड़ते। बट अब मुझे पता है कि इस पूरे 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगने वाला है 1,12,500 लगने वाला है। यहाँ पे हमने देख लिया 1,12,500 टैक्स लगने वाला है। तो इसे मैं इतना लंबा तोड़ने की जगह अगर मैं इसे ऐसे तोड़ूँ 10 लाख और 2 लाख में, तो भी तो आसानी से काम हो जाएगा ना। 10 लाख पे मुझे पता है कितना टैक्स लगेगा 1,12,500 और इसके ऊपर कितना लगेगा 30% से रेट से लगेगा और हम निकाल लेंगे। ठीक है, शॉर्टकट हमारे पास ये है। अब इस केस में आपको अगर पेपर में टैक्स निकालने के लिए कह रहा है 50 लाख पे, 30 लाख पे, 60 लाख पे, तो आपको छोटे छोटे में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 60 लाख में करने को कह दिया तो एक बाइफर्केशन करो आप 10 लाख की इधर और एक निकाल लो आप 50 लाख इधर। इस 50 लाख पे डायरेक्ट लगाओ 30% का और इस 10 लाख पे तो आपको पता है 1,12,500 टैक्स आने वाला है। दोनों को प्लस करके टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकाल लो। ठीक है, जिसको नहीं शॉर्टकट जमता है वो अपना लॉन्ग कट से करो, वो भी चलेगा। यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स। वापस आओ अपने फर्स्ट पेज पे। हमने नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स देख लिए। अब ये रेट्स ऑफ टैक्स इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP सबको लगते हैं। मैं ना ये रेट्स लगा रही थी, मैं सोचो इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, मैं ये रेट्स पे लोगों से टैक्स ले रही थी। तो ना मेरे पास सीनियर सिटीज़न आए, दादाजी की उम्र के आए, कहते कि देख बेटा मैं तो इतना बुजुर्ग हूँ, तू मेरे से इतना टैक्स लेगी, मेरे को कुछ तो रियायत दे। तो मैंने कहा चलो आप मेरी दादा की उम्र के हो, मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देती हूँ। तो आपके लिए मैं टैक्स रेट थोड़े से अलग कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ आपके लिए मैं टैक्स रेट? आपको जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट दे रही है ना, लोगों को मैं दे रही हूँ 2.5 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, बट आपको मैं 3 लाख की एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट दे लेती हूँ। ठीक है, क्या किया मैंने, नॉर्मल जो टैक्स रेट थे वो मैं चार्ज कर रही थी, तो सीनियर सिटीज़न मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बोला कि हमें कुछ तो रिलैक्सेशंस दो। तो उनके लिए हमने 3 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कर दी। बाकी सारे टैक्स रेट सेम रहे हैं, बस आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी हो गई है 3 लाख। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे 2,50,001 था, वहाँ पे अब क्या आ जाएगा 3 लाख 1 से लेके 5 लाख तक 5%। सीनियर सिटीज़न के लिए ये टैक्स रेट है। फिर ठीक है, सीनियर सिटीज़न को मैंने इतनी टैक्स रेट दिए। फिर ना उनसे भी बड़े मेरे पास आगे, पर दादा की उम्र के आगे, कहते तूने दादा की उम्र को इतना रिलैक्सेशन दी तो मुझे थोड़ी ज़्यादा दे, मेरे को इतनी से नहीं चलेगा, मैं तो और भी बढ़ाऊँ। तो उनके लिए मैंने न्यू टैक्स रेट निकाल दिए। उन्हें मैंने 5 लाख तक की एग्जम्पशन दे दी, मतलब मैंने उनके लिए वो 5% वाला रेट ही हटा दिया। उन्हें 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 5 लाख से 10 लाख तक जैसे लगता है 20% और 10 लाख एंड अबव से जैसे लगता है 30% वैसे टैक्स लगेगा। ठीक है, अब मुझे पता तो चल गया कि सीनियर सिटीज़न मतलब दादा की उम्र के और सुपर सीनियर सिटीज़न मतलब परदादा की उम्र के। अब मेरे को क्या पेपर में ऐसे लिख के दिया होगा कि ये दादा की उम्र का है, ये परदादा की उम्र का है, ऐसे तो नहीं लिख के दिया होगा, मेरे को एज दी हुई की। तो सीनियर सिटीज़न की क्या एज है ये ऐसे तो आपने लिखना ही है ना। उसके बाद आपको ये लिखने के बाद, यहाँ तक लिखने के बाद नीचे खुद से लिखना है सीनियर सिटीज़न सिटीज़न की एज कितनी है 60 से लेके 79 तक। जिनकी भी 60 से लेके 79 तक एज होगी वो आएंगे सीनियर सिटीज़न में। एंड सुपर सीनियर सिटीज़न में कौन आएंगे 80 एंड अबव। ठीक है, जिनकी एज 60 है सीनियर सिटीज़न, 61, 62, 63 अप टू 79 तक सीनियर सिटीज़न। जिनकी एज 80 है सुपर सीनियर सिटीज़न, एंड अबव वाले भी सुपर सीनियर सिटीज़न। ठीक है, लिख लिया, रेज कर रही हूँ मैं। वापिस आ जाओ अब अपने फर्स्ट पेज पे।
हमने इंडिविजुअल के टैक्स रेट देख लिए। अब आपको समझ आया कि इंडिविजुअल और एचयूएफ एओपी में हमने अलग अलग क्यों किया था। लगे तो सेम ही रेट्स, बट अब एचयूएफ सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन नहीं हो सकता। सेम फॉर द एओपी बीओआई और एजेपी भी सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने इंडिविजुअल का अलग कर लिया और इनका अलग कर दिया। जो इंडिविजुअल नॉर्मल हैं उनके ऊपर तो ये रेट्स लगेंगे एंड ये रेट्स नॉर्मल वाले इन दोनों के ऊपर नॉर्मल रेट्स लगेंगे, बट सीनियर सिटीज़न एंड सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए अलग रेट्स हैं। अब इसमें जो सीनियर, मैंने क्या बोला था, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए ये रेट्स एप्लीकेबल हैं। तो क्या नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न को भी ये रेट्स लगेंगे? नहीं लगेंगे। मैं तो सिर्फ अपने दादा को रिलैक्सेशन दूंगी ना, पड़ोसियों के दादाजी को मैं क्यों रिलैक्सेशन दूँ? तो नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न को ये रेट्स नहीं लगेंगे, सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न एंड रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीज़न को ये रेट लगेंगे। तो नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न को कौन से रेट लगेंगे? नॉर्मल वाले रेट लगेंगे जो बाकी लोगों को लग रहे हैं, और नॉन रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीज़न को भी कौन से रेट लगेंगे? नॉर्मल वाले रेट लगेंगे। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया? इंडिविजुअल के हमने रेट्स देख लिए, एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी इन सब के रेट्स देख लिए। अब हमें देखने हैं कंपनी के रेट्स। आ जाओ फिर नीचे कंपनी के रेट्स पर। ये रहा कंपनी के रेट्स। अब कंपनी के रेट्स में दो तरह से बाइफर्केशन की है, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी में। डोमेस्टिक कंपनी मतलब डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। अब वहाँ से जाके देख लेना कि क्या होते हैं। फॉरेन कंपनी के ऊपर डायरेक्टली लगेगा 40% का रेट, और डोमेस्टिक कंपनी को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया है। कंपनी को पहले तो आप 2 कैटेगरीज देखो, आपको कंपनी के ऊपर टैक्स लगाना है। सबसे पहले देखो कंपनी डोमेस्टिक है कि फॉरेन है। अगर तो फॉरेन कंपनी है तो डायरेक्ट लगा दो 40%। अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो देखो क्या उस कंपनी की, जो डोमेस्टिक कंपनी है हमारे पास, क्या उस कंपनी की 21-22 में टर्न ओवर 400 करोड़ या उससे कम रही थी? हाँ रही थी, तो उसके ऊपर 25% का टैक्स लगेगा। अगर नहीं रही थी तो उसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। जिस कंपनी के टर्न ओवर 21-22 में लेस देन और इक्वल्स टू 400 करोड़ रही है, उस कंपनी के ऊपर 25% टैक्स लगेगा। बाकी डोमेस्टिक कंपनीज़ के ऊपर 30% का टैक्स रेट लगेगा। अगर मैम कोई ऐसी कंपनी है जो कि 21-22 में नहीं बनी, वो 22-23 में इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके ऊपर फिर कौन सा टैक्स लगेगा? जो कंपनी 21-22 में बनी ही नहीं, मतलब उस कंपनी की 21-22 में टर्नओवर कितनी हुई? 0। तो ये तो 400 करोड़ से कम ही है, तो इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? 25% वाला टैक्स लगेगा। ठीक है, इफ़ अ कंपनी वॉज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन प्रीवियस ईयर 21-22, इट्स टर्न ओवर विल बी टेकन एज 0 एंड रेट ऑफ 25% विल अप्लाई टू सच कंपनी। नेक्स्ट हमें देखना है फर्म का। फर्म का तो इतना सिंपल है ना, फर्म LLP एंड लोकल अथॉरिटी का सेम है। होल इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट फ्लैट 30%। कोई एग्जम्पशन नहीं है, कंपनी को भी कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल HUF वगैरह को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कंपनी को भी नहीं है, फर्म को भी नहीं है। जितनी भी आपकी इनकम है फ्लैट 30% का रेट लग जाएगा विदाउट एनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यहाँ पे हमने रेट्स ऑफ टैक्स अपने ख़त्म कर लिए, तीनों ख़त्म कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिबेट का। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब ये रिबेट क्या बोलता है? आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी दी गई? 2.5 लाख। अब जो ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम सिर्फ 4 लाख है, उसे टैक्स देना पड़ जाएगा। 4 लाख इनकम होना साल की बहुत कम इनकम होती है। लाइक इसके ये पर्सन एवरेज पर्सन्स में आते हैं, ये रिच पर्सन्स में नहीं आते हैं। बट गवर्नमेंट को अगर सोचो, गवर्नमेंट आपके लिए 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रख देती, तो जो अंबानी जैसे लोग हैं उनको भी इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फ़ायदा मिल जाता, उन्हें भी 5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगता, बाकी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता। बट गवर्नमेंट चाहती थी कि अंबानी जैसे लोग फ़ायदा ना उठा सकें इसका, तो उन्होंने क्या किया? रिबेट का कॉन्सेप्ट लेके आए। रिबेट क्या होता है?
ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर सिर्फ एप्लीकेबल है। HUF, AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटी, फर्म, LLP, कंपनी, किसी के भी ऊपर ये रिबेट नहीं लगता, सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर लगता है, और वो भी रेजिडेंट के ऊपर लगता है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट के ऊपर नहीं लगता। ये आपको तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है, मतलब आपकी इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 5 लाख को एक्सीड कर गई, मतलब आप तो रिच कैटेगरी में आते हो ना, तो आप तो टैक्स दे दो भाई, आपको बेनिफिट नहीं हम देना चाहते हैं। जिन बेचारों की इनकम 5 लाख से कम है ना, हम उन्हें टैक्स से बचाना चाहते हैं। इसलिए अगर आपकी इनकम 5 लाख है उससे कम है तभी आपके ऊपर रिबेट लगेगा। रिबेट मतलब आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एक तरह से बढ़ा दी गई। 2,50,000 की जगह आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख कर दी गई इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अब आपको रिबेट कितना मिलेगा, कितनी क्वांटिटी, कितना अमाउंट आपको रिबेट मिलेगा, लोअर ऑफ 12,500 और 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अब ये कैसे आया, ये आप एग्जांपल से समझो। आपकी टोटल इनकम है 4 लाख, टोटल इनकम 4 लाख, टैक्स निकालो इसके ऊपर, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस की तो टैक्सेबल इनकम आ गई 1,50,000, उसके ऊपर 5% का टैक्स लगा तो आपका टैक्स आ गया 7,500। अब आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो मतलब आपको रिबेट लगेगा 87A का, आपको अब रिबेट माइनस करना अपनी टैक्स लाइबिलिटी से। कितना रिबेट मिलेगा अब आपको, उन्होंने बोला लोअर ऑफ 12,500 और 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। क्यों ऐसे बोला आपको, अब मैंने बोला कि आपकी इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर वो कुछ भी ना बताते तो अगर बोल देते कि 12,500, 5 लाख के ऊपर जितना टैक्स लगेगा उतना आपको रिबेट मिल जाएगा, तो 5 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगता है, 12,500 टैक्स लगता है, ठीक है। अब इस केस में देखो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई है 7,500, अगर आपको 12,500 जितना 5 लाख के ऊपर टैक्स होता है उतना रिबेट दे देते तो आपका तो यहाँ पे लॉस आ जाता ना, लॉस शो कर लेते आप। अब बेटा एक बात समझो, इनकम टैक्स में लॉस आना मतलब फ़ायदा है और प्रॉफिट आना मतलब नुकसान है। सिंपल सी बात है, अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप अपने नज़रिए से देखो, अगर आपको गवर्नमेंट को फ्री फोकट का पैसा देना पड़ रहा है तो आपको कितनी तकलीफ होगी कि हमारा पैसा फ्री में जा रहा है गवर्नमेंट के पास। तो प्रॉफिट आना मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए सही नहीं है। और अगर लॉस आया तो मतलब आपके लिए बेनिफिट है। अब सोचो मेरा 2020 और 2021 में लॉस आया था, मेरा 10,000 का लॉस आया था, ठीक है। और 21-22 में मुझे प्रॉफिट हुआ 20,000 का प्रॉफिट हुआ मुझे। अब इनकम टैक्स में कुछ प्रोविजंस होती हैं जिससे हम अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं प्रॉफिट से। तो मैंने पिछले साल का लॉस सेट ऑफ कर लिया यहाँ पे, तो मेरा प्रॉफिट कितना रह गया, 10,000 का प्रॉफिट रह गया। तो अब मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मुझे कम टैक्स लगेगा, पहले मेरे को ज़्यादा टैक्स लगता। सोचो यहाँ पे 1 लाख है, 2 लाख है और 1 लाख है, अब यहाँ पे 1 लाख, पहले मेरे को 2 लाख पे टैक्स लगता, अब मेरे को सिर्फ 1 लाख पे टैक्स लगेगा। इसीलिए लॉस आना बेनिफिशियल हो जाता है। अगर गवर्नमेंट आपको कहती है कि जितना 5 लाख पे टैक्स आता है उतना रिबेट ले जाओ, मतलब 12,500 रिबेट ले जाओ, तो आप तो यहाँ पे लॉस दिखा देते, तो गवर्नमेंट आपका फ़ायदा कर रही है, आपको उंगली पकड़ा रही है, तो आप क्या उसका हाथ ही खा जाओगे, नहीं। तो इसीलिए 12,500 और टैक्स लाइबिलिटी जितनी आ रही है आपकी, इस केस में 7,500 आ रही है, इनमें से जो लोअर है ना उतना आपको रिबेट मिलेगा। तो मतलब 7,500 रिबेट मिल जाएगा और मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और मेरे को टैक्स नहीं टैक्स लाइबिलिटी मेरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो कोई टैक्स नहीं आएगा मेरे ऊपर। रिबेट का कंसेप्ट समझ आया, इंडिविजुअल को लगेगा और रेजिडेंट को मिलेगा, ये याद रखना बस। फिर एक और एग्जांपल 5 लाख की, इसके ऊपर भी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना और रिबेट माइनस करना, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है मेरे पास सरचार्ज। सरचार्ज मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, सरचार्ज को हम कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स। अब जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं ना, जैसे टाटा अंबानी, ये सब जो टाटा अंबानी कह रही हूँ, जैसे अंबानी, ये सब होते हैं, रतन टाटा अंबानी, ये सब लोग होते हैं बहुत अमीर होते हैं।
तो इनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है ना, उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, मतलब इनसे डबल टैक्स चार्ज करती है। उसे हम कहते हैं सरचार्ज, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है, दीज आर नोट स्लैब रेट्स, मतलब ये स्लैब रेट्स नहीं है। ऊपर हम जो टैक्स रेट पढ़ के आए ना, वो स्लैब रेट थे। जैसे हमने पढ़ा था, पहले 2,50,000 रुपये नील, नेक्स्ट 2,50,000 रुपये 5%। सरचार्ज में ऐसा नहीं होगा। सरचार्ज में अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो डायरेक्ट आपको टैक्स रेट लगेगा जितना दिया होगा। सरचार्ज में ऐसा होगा, तो ये याद रखना, ये स्लैब रेट्स नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरचार्ज के रेट्स क्या हैं आखिरकार। अगर आपकी इनकम 50 लाख या 50 लाख से कम है तो आपके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। आपकी इनकम अप टू 50 लाख है तो आपके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। आपकी इनकम 50 लाख एक से लेके 1 करोड़ तक है तो आपको 10% टैक्स लगेगा ऑफ इनकम टैक्स। ऑफ इनकम टैक्स मतलब मैम इनकम के ऊपर नहीं था टैक्स लगना चाहिए, आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हो। मैंने क्या बोला, सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स, मतलब आपको टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा। ये देखो एग्जाम्पल पे आओ, मेरा सोचो यहाँ पे टैक्स निकला है, ऐसे यहाँ पे देख लो। सोचो मेरा टैक्स निकला है, मैंने पूरा अपनी कैलकुलेशन वगैरह की, 1 करोड़ के ऊपर मेरी 1 करोड़ इनकम थी और मान लो मेरा 1 करोड़ के ऊपर टैक्स निकला है, 1 लाख टैक्स निकला है। मान लो भी मेरा 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख टैक्स निकला है। अब 1 करोड़ के ऊपर क्या सरचार्ज का रेट लगेगा, 15% का रेट लगेगा। तो अब ये 15% का रेट आपको किसके ऊपर लगाना है, 1 करोड़ के ऊपर लगाना है या 1 लाख के ऊपर लगाना है, 1 लाख के ऊपर लगाना है, क्योंकि ये टैक्स ऑन टैक्स है। ठीक है, तो रेट्स क्या हैं आपके, अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं। अगर आपकी इनकम 50 लाख 1 से लेके 1 करोड़ तक है तो आपको टैक्स लगेगा 10% ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ 1 से लेके 10 करोड़ तक है तो आपको टैक्स लगेगा 15% ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ 1 से लेके 5 करोड़ तक है तो आपको टैक्स लगेगा 25% ऑफ इनकम टैक्स। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से अबव है तो आपको टैक्स लगेगा 37% ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, ये थे हमारे पास टैक्स रेट्स, सरचार्ज रेट। अब ना एक बार इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। 8 करोड़ मेरी इनकम है, इसके ऊपर टैक्स निकालो। सबसे पहले तो कैसे निकलेगा, 8 करोड़ का 10 लाख अलग निकाल दो। 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगता है, 1,12,500। बाकी बचा 7 करोड़ 90 लाख, उसके ऊपर कितना लगेगा 30% से, कितना आया 2 करोड़ 37 लाख आया मेरे पास टैक्स। टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ गई, 2 करोड़ 38 लाख 12,500। ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट आ गई। अब आपको सरचार्ज लगेगा क्योंकि इनकम ज़्यादा है, 8 करोड़ इनकम है। 8 करोड़ के ऊपर क्या सरचार्ज लगता है मेरा, 5 करोड़ से अबव इनकम है तो 37% का सरचार्ज लगेगा मेरे को। तो सरचार्ज अब किसके ऊपर लगेगा, 8 करोड़ के ऊपर लगेगा, टोटल इनकम के ऊपर लगेगा, या फिर इसके ऊपर लगेगा 2 करोड़ के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लगेगा, 2 करोड़ के ऊपर लगेगा, क्योंकि ये टैक्स ऑन टैक्स है। तो 2 करोड़ 38 लाख 12,500 के ऊपर कितना टैक्स सरचार्ज लग जाएगा आपको, 37% का। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 88,10,625। अब आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्या आई, ये टैक्स अमाउंट देनी है आपको और साथ में आपको ये सरचार्ज की अमाउंट देनी है, तो टोटल आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हम करते हैं सरचार्ज कैलकुलेट। अब एक बात देखो, यहाँ पे मैंने 2 बाइफिकेशंस करके रखी हैं, नो शेयर कैपिटल इनकम, हैविंग शेयर कैपिटल इनकम। ये 2 अलग अलग क्यों करके रखा है मैंने। शेयर कैपिटल इनकम सबसे पहले क्या होती है, ये आप अपने कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ोगे। शेयर कैपिटल इनकम, जो हम शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं ना, उससे हमें डिविडेंड आ रहा है या सिक्योरिटीज़ को बेच के जो प्रॉफिट आ रहा है, वो सारी इनकम को हम कहते हैं शेयर मार्केट इनकम। कैपिटल गेन में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इनके जो टैक्स रेट होते हैं ना, ये टैक्स रेट भी नॉर्मल वाले टैक्स रेट नहीं लगते हैं, अलग से ही इनके ऊपर टैक्स रेट लगते हैं, वो भी हम कैपिटल गेन में ही पढ़ेंगे। बट सरचार्ज का क्या है कि सरचार्ज में ना कितने तक रेट्स हैं हमारे, 10%, 15%, 25% एंड 37% है। बट जो शेयर मार्केट इनकम है ना, इसको
25% और 37% बिल्कुल नहीं पसंद। इसे ना दिक्कत है इन दोनों परसेंटेज से। तो शेयर मार्केट इनकम के ऊपर हम ये 2% तो नहीं लगा सकते। वो कहते हैं मेरे पास तो आना ही मत है तुम दोनों परसेंटेज। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर? सोचो मेरी शेयर मार्केट इनकम भी है और नॉर्मल इनकम भी है, तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? अब शेयर मार्केट इनकम को 15% के रेट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो 15% के रेट तक तो हम लगा सकते हैं शेयर मार्केट इनकम में। अब सोचो एक एग्जांपल लो कि मेरी शेयर मार्केट इनकम और नॉर्मल इनकम दोनों मिला के मेरी इनकम आ रही है 70 लाख की। 70 लाख के ऊपर क्या रेट ऑफ सरचार्ज लगता है? 10% वाला रेट लगता है। तो नॉर्मल बात है, अलग तो ये डायरेक्ट नॉर्मल पूरी टोटल इनकम 70 लाख के ऊपर टैक्स निकाल के उसके ऊपर हम 10% लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी इनकम सोचो आ रही है 2 करोड़। 2 करोड़ के ऊपर क्या टैक्स लगता है? 15% का सरचार्ज लगता है। तो ये 15% भी बड़े आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट इनकम को 15% से कोई दिक्कत नहीं है, 25 और 37 से दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो जैसा नॉर्मल चलता है। बट अगर मेरी नॉर्मल इनकम और शेयर मार्केट इनकम दोनों मिला के 2 करोड़ से ऊपर आ गई है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में तो सरचार्ज का रेट 25% चला जाएगा। तो शेयर मार्केट इनकम को तो 25% रेट पसंद नहीं है। अब क्या करें फिर? उस केस में आपको बाइफर्गेशन करनी पड़ेगी शेयर मार्केट इनकम में या नॉर्मल इनकम में। नॉर्मल इनकम अलग निकाल लो, शेयर मार्केट इनकम अलग निकाल लो। शेयर मार्केट इनकम जितनी भी है उसके ऊपर डायरेक्ट 15% का रेट लगा दो, क्योंकि शेयर मार्केट के ऊपर 25% नहीं ना लगा सकते, 15% तो लगा सकते हैं। तो 15% इनकम लगा दो, जितनी भी इनकम है 10,000, 2,000, 3,000, जितनी भी इनकम है 15% डायरेक्ट रेट लगा दो। और जो बाकी बची इनकम है उसके ऊपर ऐसे रेट लगेंगे। अगर आपकी इनकम 0 से लेके 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ अबव से लेके 5 करोड़ तक है तो 25%, और 5 करोड़ अबव है तो 37%, जैसे नॉर्मल रेट चलते हैं। अब इसमें एक बहुत डाउट आता है बच्चों को कि मैम आप कह रहे हो कि 0 से लेके 2 करोड़ तक, पर आपने स्टार्टिंग में बोला कि 50 लाख तक को तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। तो इस केस में आप कैसे कह सकते हो 0 से लेके 2 करोड़ तक 15% लगेगा? तो बच्चों यहाँ पे आपकी टोटल इनकम 50 लाख नहीं है, टोटल इनकम आपकी एक बार आ गई, वो 2 करोड़ से कम है। यहाँ पे तो हमने सिर्फ आपकी नॉर्मल इनकम को अलग निकाला है और शेयर मार्केट इनकम को अलग निकाला है। सोचो मेरी इनकम थी 3 करोड़ की, 3 करोड़ की मेरी इनकम थी। इसमें से मेरी शेयर मार्केट की इनकम थी 1 लाख मेरी शेयर मार्केट की 3 करोड़ मेरी टोटल इनकम थी। इसमें से मेरी 1 लाख इनकम थी नॉर्मल इनकम, और बाकी 2 करोड़ 90 लाख मेरी शेयर मार्केट की इनकम थी। अब 1 लाख के ऊपर क्या आप नॉर्मल टैक्स नहीं लगाओगे? लगाएंगे, क्योंकि टोटल इनकम तो 3 करोड़ से अबव थी ना। नॉर्मल इनकम अब हमने अलग निकाल दिया तो वो 1 लाख आई है, तो इस 1 लाख के ऊपर तो टैक्स लगेगा। तो कितने से लग जाएगा? 15% से लग जाएगा। और 2 करोड़ से अबव जितनी इनकम आएगी उसकी, अगर 2 करोड़ से अबव आ रही है, सोचो मेरी इनकम है 3 करोड़, इसमें हमारी नॉर्मल इनकम है 2 करोड़ 90 लाख एंड शेयर मार्केट इनकम है 1 लाख। तो 1 लाख के ऊपर तो 15% लगेगा, और 2 करोड़ 90 लाख के ऊपर कितना लगेगा हमारा? 25% लगेगा, क्योंकि ये 2 करोड़ से अबव है। ठीक है, समझ आया आपको सरचार्ज का? अब ये जो शेयर मार्केट इनकम है नॉर्मल इनकम में बाइफर्केशन करनी है ना, इसका मैं आपको सम नहीं करवा सकती हूँ। क्यों नहीं करवा सकती हूँ? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि जो कैपिटल गेन वगैरह होते हैं उनके ऊपर अलग से टैक्स रेट लगते हैं, उनके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट नहीं लगते हैं। तो उनके ऊपर अगर हम नॉर्मल टैक्स रेट नहीं लगा सकते हैं तो उसके फिर टैक्सेबल इनकम ही अलग तरीके से निकलेगी। तो उनके जो टैक्स रेट होते हैं ना, वो मैं आपको कैपिटल गेन चैप्टर में समझाऊंगी। तो इसकी एग्जांपल हम कैपिटल गेन चैप्टर के साथ करेंगे, अभी के लिए इसकी एग्जांपल नहीं करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दी गया है आफ्टर कैपिटल गेन्स। ठीक है, अभी आप ये नॉर्मल वाली एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दी कि सरचार्ज कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? जहाँ पे अब सरचार्ज लगता है ना, वहाँ पे अब आपको लगता है मार्जिनल रिलीफ। अब ये कंसेप्ट हम डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आ जाओ हमारी एग्जाम्पल पे। मेरी इनकम सोचो पहले थी 50 लाख की,
अब यहीं पे वीडियो रोक दो और 50 लाख के ऊपर फटाफट टैक्स कैलकुलेट करके मेरे को बता दो। हो गया टैक्स कैलकुलेट 50 लाख पे। अब सोचो मेरी इनकम अब हो गई, पिछले साल थी मेरी 50 लाख की, अब मेरी इनकम हो गई 51 लाख की टोटल इनकम हो गई अब मेरी। 51 लाख के ऊपर अब जरा मेरे को टैक्स निकाल के बता दो। हो गया। अब मैं आपको करके बताती हूँ एक बार, ठीक है। सबसे पहले हमने कैसे निकाला, 50 लाख के ऊपर हमने टैक्स निकाला। 50 लाख के ऊपर कैसे निकाला, 10 लाख अलग निकाल दिए। इसके ऊपर 10 लाख के ऊपर कितना लगेगा, 12,500। 40 लाख अलग निकाल दिया। 40 लाख के ऊपर 30% का रेट लगेगा और कितना टैक्स आ जाएगा, 12 लाख टैक्स आ जाएगा। टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,31,000 टू 1 लाख नहीं, ये 1,13,12,500 है ये। एक मिनट बच्चे, मेरा पेन नहीं चल रहा है। तो कितना टैक्सेबल अमाउंट आपका निकल गया, 13,12,500 आपका टैक्सेबल अमाउंट निकल गया। अब 50 लाख के ऊपर कोई सरचार्ज तो लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। नो सरचार्ज एज इनकम इज नॉट ग्रेटर देन 15 लाख। तो टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी लगेगी, 13,12,500 ही रहेगी। बट वही आप 51 लाख के ऊपर अब जरा टैक्स निकालो। 51 लाख के ऊपर कैसे निकलेगा, वैसे ही 10 लाख अलग कर दिया, 10 लाख के ऊपर 1,12,500 टैक्स आ गया। 41 लाख अलग कर दिया, उसके ऊपर 30% लगाया, तो कितना टैक्स आ गया, 12,30,000। टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ गई, 13,42,500। अब इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज इज एप्लीकेबल बिकॉज इनकम इज ग्रेटर देन 50 लाख। कितना रेट सरचार्ज लगेगा, 10% का रेट लगेगा। अब किसके ऊपर ये रेट लगेगा, 51 लाख के ऊपर या फिर 13,42,500 के ऊपर। 13,42,500 के ऊपर लगेगा ये। 13,42,500 के ऊपर 10% का रेट लगा दो तो कितना सरचार्ज आ जाएगा, 1,34,250। तो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी निकल गई, सरचार्ज प्लस टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ गई, 14,76,750। अब बेटा मेरे को ये बताओ, जब मेरी 50 लाख इनकम थी तो मेरे को कितना टैक्स लग रहा था, 13,12,500। जब मेरी 51 लाख इनकम हो गई तो मेरे को कितना टैक्स लग रहा है, 14,76,700। मतलब सिर्फ 1 लाख इनकम बढ़ी ना मेरी, इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ है, 1 लाख। बट इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी कितना हो गया, पहले 13,12,500 लग रही थी, अब सीधा 14,76,750 लग रही है। कितना इंक्रीज हो गया मेरी टैक्स लाइबिलिटी में, 1,64,250। मतलब मेरी इनकम सिर्फ 1 लाख बढ़ी और आप मेरे से टैक्स लेके जा रहे हो 1,64,250। बेवकूफ़ हूँ मैं क्या, जितना मैंने कमाया ही नहीं है उससे डबल मैं आपको टैक्स दे दूँ। मुझे रहना ही नहीं है इंडिया में, मैं जा रही हूँ इंडिया छोड़ के, सब ऐसे बोलेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला रुको भाई रुको, पूरी बात सुनते जाओ, भागो मत इंडिया से, हम बताते हैं इस केस में आपको क्या करना है। 1 लाख आपकी इनकम बढ़ी बट सरचार्ज लगने की वजह से आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा, 1,64,250 टैक्स पे करना पड़ा। तो गवर्नमेंट बोलती एक काम करो, आपने जितनी इनकम अर्न की है ना उतना आप टैक्स दे दो, एक्स्ट्रा टैक्स मत पे करो। तो मतलब आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कितने का मिलेगा, जितना आप एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हो अपनी इनकम से, अपनी एक्स्ट्रा इनकम से जितना एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हो, ये 64,250 का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा ना। 1 लाख का टैक्स पे करोगे ना आप, तो मार्जिनल रिलीफ कैसे निकाला, एक्स्ट्रा टैक्स लाइबिलिटी माइनस एक्स्ट्रा इनकम। तो कितना आ गया आपके पास मार्जिनल रिलीफ, 64,250 आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मतलब जितनी आपकी टैक्सेबल अमाउंट थी उसमें प्लस करोगे आप सरचार्ज, उसमें आप माइनस करोगे मार्जिनल रिलीफ, तो आपके पास टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। समझे। एक बार हम अपना टेक्स्ट पढ़ लेते हैं मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ क्या है बेटे, सिंपल सी बात में जहाँ पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है मार्जिनल रिलीफ आके इंसाफ़ी कर देता है। अगर मेरा इंक्रीज इन इनकम
कम है और इंक्रीज़ इन टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी मेरी इनकम नहीं बढ़ी जितना मेरे को टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट उस केस में कहती है कि जितना आप इनकम बढ़ी है उतना टैक्स पे कर दो। तो इसीलिए आपको दिया जाता है मार्जिनल रिलीफ, मतलब जितना एक्स्ट्रा आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है ना अपनी इनकम से एक्स्ट्रा, उतना आप मार्जिनल रिलीफ ले जाओ। ठीक है। इफ़ सरचार्ज इज़ एप्लीकेबल ऑन द टोटल इनकम, मार्जिनल रिलीफ इज़ अवेलेबल टू ऑल एसएससी। अगर आपको सरचार्ज लग रहा है तो मार्जिनल रिलीफ भी सभी को लगेगा, जिस जिसको सरचार्ज लगेगा उसे मार्जिनल रिलीफ भी लगेगा। अभी टैक्स रेट्स तो हमने तीनों के देखे थे, इंडिविजुअल वगैरह के, कंपनी के और फर्म एलएलपी के। उसके बाद हमने एक देखा था रिबेट का सेक्शन, उसमें मैंने बोला कि रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट को लगता है, ठीक है, और किसी को नहीं लगता है। उसके बाद हमने देखा सरचार्ज। अब ये जो सरचार्ज है ना, ये कंपनी को भी लगता है, फर्म को, एलएलपी को भी लगता है, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी सबको लगता है ये सरचार्ज। हम जो अभी ऊपर सरचार्ज पढ़ के आए ना, वो हमने इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह के देखे। कंपनी के सरचार्ज अलग हैं, फर्म एलएलपी के सरचार्ज अलग हैं, वो हम अलग से देखेंगे अभी नीचे। ठीक है, तो मतलब सरचार्ज सबको लग रहे हैं तो फिर मार्जिनल रिलीफ भी सबको लगेगा। एक सिर्फ रिबेट ही ऐसा था जो सबको नहीं लगता, बाकी सब कुछ सबको लगता है। ठीक है। स्टेप्स टू कैलकुलेट मार्जिनल रिलीफ पढ़ लेना, वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो मैं ये पढ़ा नहीं रही हूँ। फिर अभी आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो। टोटल इनकम है 58 लाख और 50 लाख, इसके ऊपर ज़रा टैक्स कैलकुलेट करके देखो। मेरी इनकम पहले थी 50 लाख, अब हो गई है 58 लाख। ठीक है। 50 लाख पे कितना टैक्स लगता है ऊपर ही हमने कैलकुलेट कर लिया, 13,12,500। और 58 लाख पे कितना टैक्स लग रहा है, 10 लाख अलग निकाल लो, उसके ऊपर 1,12,500 टैक्स। 48 लाख के ऊपर 30%, कितना टैक्सेबल अमाउंट आ गई, 15,52,500। सरचार्ज लगेगा, जी हाँ 10% से लगेगा। तो इस तरह से आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई, 17,07,750 आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब देखो क्या इस केस में मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए 58 लाख के केस में, चेक कर लेते हैं। इंक्रीज इन टैक्स कितना है, 8 लाख है। इंक्रीज इन इनकम कितना है, 8 लाख मेरी इनकम इंक्रीज़ हुई है। और टैक्स लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज़ हुई है, 13,12,500 से इंक्रीज़ हो गई है 17,07,500। कितनी इंक्रीज़ हुई है, 3,95,250। टैक्स इनकम मेरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और टैक्स कम ही इंक्रीज़ हुआ है, तो इस केस में तो भाई मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। इंक्रीज़ इन इनकम इज़ लेस देन इंक्रीज़ इन टैक्स, तो नो मार्जिनल रिलीफ। सॉरी, इंक्रीज़ इन इनकम इज़ ग्रेटर देन इंक्रीज़ इन टैक्स, तो नो मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगा। ठीक है। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर बी हैविंग टोटल इनकम। अच्छा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3, ये आपको घर से करना है। मैंने आपको सॉल्यूशन बस यहाँ पे दे दिया, आंसर मैच कर लेना, मैंने पूरा प्रॉपर स्टेप्स में नहीं निकाला है। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर बी की टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करो जिनकी टोटल इनकम है इतनी, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। आंसर आपको यहाँ पे मिल गया, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है। होमवर्क में आपको मैं अलग से होमवर्क तो दूंगी, बट ये आपको होमवर्क क्वेश्चन हैं, ये आपको मैं क्लास में बता रही हूँ, ये आपको अभी नोट कर लेने हैं, बाद में क्लास खत्म होने के बाद जब नोट्स बनाओगे तब ये साथ साथ में सॉल्व करना। नेक्स्ट मेरे पास आता है हेल्थ एजुकेशन सेस। अब हेल्थ एजुकेशन सेस क्या होता है बेटा, ये मतलब कि टैक्स के साथ ही हमें पे करना पड़ता है। एक तो हम अपना टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालते हैं, नॉर्मल टैक्स रेट निकाल के, फिर अगर कोई रिबेट मिलना होता है तो माइनस कर देते हैं, कोई सरचार्ज मिलना होता है तो प्लस करते हैं, मार्जिनल रिलीफ मिलना होता है तो माइनस करते हैं। फिर उसके बाद जो अमाउंट निकल आती है ना, लास्ट अमाउंट निकल आती है, उसमें हम 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस प्लस करते हैं, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आती है। क्या करना है, सबसे पहले आप टैक्स लाइबिलिटी निकालो, उसमें जो आपकी टैक्स रेट निकालते हैं वो निकाल लो, उसमें आपको प्लस करना है सरचार्ज, उसमें आपको माइनस करना है मार्जिनल रिलीफ अगर है तो, और अगर टैक्स लाइबिलिटी निकालने के बाद अगर कोई रिबेट आ रहा है तो वो रिबेट भी माइनस कर देना,
अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है। अच्छा, अगर रिबेट आ गया है तो क्या सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से कम है तभी रिबेट आया है, और सरचार्ज तो तभी लगेगा जब आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। ठीक है। और अब ये जो आपकी अमाउंट आएगी ना, इसमें आपको प्लस करना है 4% हेल्थ एजुकेशन सेस। ये सब कुछ करने के बाद लास्ट में प्लस किया जाता है 4% हेल्थ एजुकेशन सेस। ठीक है, इरेज कर देती हूँ मैं से। नेक्स्ट, कंपनी के हमने रेट्स देख लिए थे, अब हम कंपनी के भी फिर सरचार्ज देख लेते हैं क्या है। कंपनी की अगर इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है। आपकी इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ तक है तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए 7% सरचार्ज, फॉरेन कंपनी के लिए 2% सरचार्ज। और अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए 12% सरचार्ज और फॉरेन कंपनी के लिए 5% सरचार्ज। ठीक है, ये लर्न करने वाली बातें होती है। और फर्म के लिए तो डायरेक्टली है सरचार्ज का रेट कितना, 12% ऑफ इनकम टैक्स अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है। फर्म सबसे सिंपल था भाई, इसके ऊपर टैक्स रेट है 30% फ्लैट, कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है, और सरचार्ज कितना है 12% अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो। ठीक है, बहुत टैक्स लेते हैं फर्म से। फिर ये समरी चार्ट है, ये आपको ज़रूर लिखना अपनी कॉपी में, ये पेपर के टाइम बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद आ जाओ आप मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स मतलब किसी इंडिविजुअल से कितना मैक्सिमम टैक्स आप चार्ज कर सकते हो, वो होता है मैक्सिमम MMR। अब MMR कैसे निकलता है? हमने जो टैक्स रेट पढ़े उसमें सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट क्या था? 30% था। फिर उसके बाद हमने टैक्स रेट के बाद क्या लगता है आपको? सरचार्ज लगता है। सरचार्ज का हाईएस्ट परसेंट क्या था? 37% था। सरचार्ज के बाद क्या लगता है आपको? HEC लगता है, 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस। 30% प्लस 37% प्लस 4% करोगे तो आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट निकल आएगा, दैट इज़ 42.744%। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है राउंडिंग ऑफ का, और आज की क्लास फिर हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे। इनफ है आज की क्लास के लिए, इतना ही, बस ये राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट कर लें हम। राउंडिंग ऑफ में क्या बोलते हैं? टोटल इनकम, टैक्स कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट, पेनल्टी एट्सेट्रा, जो भी आप ये निकाल रहे हो। अब देखो, मैंने टोटल इनकम निकाली अपनी, मेरी जो टोटल इनकम, मैंने आपको पहले बताया इनकम कैसे निकलती है, जो हमने 5 हेड्स पढ़ने हैं ना आगे जाके, PGBP, कैपिटल गेन, सैलरी, IFOS, हाउस प्रॉपर्टी, ये जो हेड्स पढ़ने हैं ना, इसमें हम अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। जितनी टोटल इनकम आपकी निकलेगी ना, सोचो मेरी टोटल इनकम निकली है 2,03,000। अब ये 0.3 मतलब पैसा, 2 लाख प्लस 3 पैसा मेरी निकली है। तो ये जो पैसे वाला एलिमेंट आता है ना, ये आपको इग्नोर कर देना होता है। द पैसा एलिमेंट शुड बी इग्नोर्ड। अब सोचो मेरी टोटल इनकम निकली है 20,000, नहीं, मेरी टोटल इनकम निकली है 20,009 रुपीज़। छोटी सी अमाउंट लेते हैं, चलो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मेरी टोटल इनकम निकली है 2009 रुपीज़ निकली है टोटल इनकम। तो अब इसका मुझे राउंड ऑफ करना होता है। कहते हैं कि ऐसे 9 रुपीज़ का मतलब जो भी आपकी टैक्स कैलकुलेटेड आ रही है ना, टैक्स अमाउंट आ रही है, टोटल इनकम आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, पेनल्टी आ रही है, जो भी आ रहा है ना, उसको आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 पे। आपने राउंड ऑफ करना बचपन में सीखा होगा, छोटे बच्चों की बातें होती हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करते हैं। अगर 6 आ रहा है तो इसका 10 कर देना है, अगर 3 आ रहा है तो इसका 1 कर देना है, अगर 16 आ रहा है तो इसको 20 कर देना है, अगर 12 आ रहा है तो इसे 10 कर देना है। ऐसे हम राउंड ऑफ करते थे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में। ठीक है, तो आपको नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 करना है। अगर मेरी टैक्स कैलकुलेटेड आ रहा है 797, तो इस केस में आप राउंड ऑफ 10 करोगे तो आपका क्या टैक्स कैलकुलेटेड आ जाएगा? 800। अगर मेरा टैक्स कैलकुलेटेड आ रहा है 753, इस केस में आप कैसे राउंड ऑफ करोगे? आपका टैक्स कैलकुलेटेड आ जाएगा 750। ठीक है, तो राउंड ऑफ मतलब आपकी टोटल इनकम, टैक्स कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी आ रहा है ना, आपको उसे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ करना है, और पैसा एलिमेंट को आप इग्नोर करोगे। बाकी ये रीडेबल पॉइंट आप पढ़ लेना, ये एग्जाम्पल दे रखी है।
इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट रह जाता है हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू। कहने को छोटा है बट इसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, जिसे पढ़ने में टाइम लगेगा। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, वो क्लास हम कल कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इनफ फॉर द टुडे। मिलते हैं अब कल की क्लास में, जिसमें हम अपना बेसिक्स ख़त्म करके मे बी रेजिडेंशियल स्टेटस शुरू कर दें। अगर संडे को क्लास आती है तो सिर्फ ये बेसिक्स ख़त्म होगा, क्योंकि संडे को मैं टेस्ट रखने का सोच रही हूँ। जो भी डिटेल्स होगी मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो भी बच्चे चैनल पे न्यू हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे, वैसे मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर करती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना कंपलसरी है, क्योंकि सारी डिटेल्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट बोलना होता है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बताती हूँ। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो। मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनफ फॉर द टुडे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। बाय बाय, टेक केयर।